हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, पहले टेंस समझो। तो टेंस का हिंदी तो होता है बाबू काल, लेकिन हम लोग को तो हिंदी में पढ़ना नहीं है। टेंस ऐसे कोई पूछ दे आप लोग से कितने प्रकार के होते हैं तो कितना बताओगे बाबू? 3। कौन कौन बताओगे? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हीं टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। तो हर टेंस का चार पार्ट होता है। प्रेजेंट का 4 होगा, पास्ट का 4 होगा और फ्यूचर के 4 होंगे। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं और इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले पढ़ेंगे टेंस में ही एक कैटेगरी आती है सिंपल की। सिंपल जो टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल के भी कैटेगरी कितनी है बाबू? 3। पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है सिंपल पास्ट, तीसरा है सिंपल फ्यूचर। ये है टेंस कैटेगरी। पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद से इन टेंसों पे आएंगे। इसके आगे के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले पहचानने का तरीका सीखेंगे। पहचान क्या पढ़ेंगे बाबू? पहचान। इसका पहचान होता है हैं, हूँ और हो। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? तो हैं, हूँ, हो। हैं, हूँ, हो होता है, यह अगर लास्ट में आ रहा है तो इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो इनकी 3 इंग्लिश होती है। पहला होता है इज, दूसरा होता है एम, तीसरा होता है आर। इज एम आर में का ही हिंदी होता है हैं, हूँ, हो। तो कोई कहे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? तो इसमें नो एक्शन, नो एक्शन मतलब कोई काम नहीं होता है। इसमें कोई काम नहीं होता है। अगर जिस टेंस में कोई काम ना हो रहा तो कंफर्म है कि वो सिंपल ही रहते हैं। इनका बनाने का तरीका देखिए। तो पहला लिखेंगे, फिर पीछे से एक शब्द का इंग्लिश लिखेंगे। पीछे से कितना शब्द का? एक। और फिर कहाँ से बनाएंगे बाबू? शुरू से। कहाँ से? शुरू से। यही इसका रूल है। बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा आप लोगों को। एक और देख लीजिए, ए या तो एन का हिंदी क्या होता है बाबू? एक। और वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। अब देखिए, बनाइए एक टेंस। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है, इसको बनाना है। देखिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा है ना। पहले किसका लिखना है? पहला का नाम ही। अब लास्ट वाला लिखना है ना हैं। हैं के लिए इज एम आर होता है। अब इज एम आर ही के साथ क्या लगता है बताइए आप लोग? इज। अब ये हो गया, ये हो गया, तो फिर कहाँ से बनाना हमको? शुरू से। फिर एक क्या लिखेंगे? एक का क्या होगा? ए। फिर अच्छा का क्या होगा बाबू? गुड। लड़का का क्या होगा? बॉय। ही इज अ गुड बॉय। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोग को? एक और एग्जाम्पल देखिए। सॉरी, ये लोग बहुत अमीर हैं। ये लोग बहुत अमीर हैं।
इसको बनाना है तो देखिए पहला लिखिए, पहला क्या होगा तो दे हो गया। फिर पीछे से एक शब्द है आया तो इज एम आर में से देखिए क्या लाएगा, आर लाएगा। हो गया यहाँ तक। अब कहाँ से बनाना है, शुरू से ना, शुरू से बनाना है तो बताइए ये लोग का हो गया है तो फिर क्या बच गया, बहुत ना, बहुत का क्या होता है इंग्लिश वेरी, और अमीर का ना, अमीर क्या होता है रिच, दे आर वेरी रिच। ठीक है, थैंक यू।